किया। जब त्रेता आया तो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, उसका प्रचार किया। द्वापर आया तो कृष्ण नाम का प्रचार किया। ये सब आपके सामने किया। तो आज सत्यु त्रेता द्वापर तो नहीं, आप तो कलयुग है। तो युग के अनुसार, युग की परंपरा मर्यादा के अनुसार कलयुग का भी कोई नाम होना चाहिए। तो बाबा जी ने हम सब कलयुग के जीवों को लाभ देने के लिए देवगुरु नाम प्रभु का, ये प्रभु का नाम है। रामचरितमानस उठा के देखिए, तुम्हारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। उत्तरकांड में क्या लिखा? एक अनी अनामा अज सच्चानंद प्रभु धाम। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल पर आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा, प्रभु नाम को सिद्ध करेगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा, प्रभु नाम का बेड़ा महासागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। प्रेमियों, तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसे आवागमन समाप्त नहीं होता। तुम्हें ये कुछ मालूम ही नहीं है। अगर ये सब जानते होते तो आप खुद ही अपने गुरु के विरोधी बन गए, गुरु के जगाए नाम के विरोधी बन गए, तो तुम्हारा कहाँ कल्याण। आगे आने वाले समय में तुम अपने आप को बाबा जय गुरु जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकोगे। तुमने शिष्य बनने का अधिकार भी खो दिया। तुम्हारे पास तो ये भी अधिकार। राम के भक्त डरते हो, बस कृष्ण भक्त डरते देखे आप। शंकर जी के, हनुमान के, देवी देवताओं के भक्त प्रेम प्यार मोहब्बत में रहते। आज ये देवगुरुओं के भक्त क्या है? ये आपस में लड़ झगड़ रहे। इनको ये भी नहीं मालूम हम ये कर क्या है। ये गुरु नाम को बदनाम करने वाले, गुरुमत को प्रदान बनने वाले, गुरुमुक्ता को बदनाम करने वाले, गुरु भक्ति को बदनाम करने वाले, गुरु अनुशासन, गुरु मर्यादा, गुरु के जगह नाम को अपमानित करने वाले, इनको क्या मिलेगा ये भी नहीं ये जान पाए हम ये कर क्या रहे। किसका अपमान कर रहे अपने गुरु का। ये सत्संग को रोकना, सत्संग किसी इंसान आदमी का नहीं, गुरु का। सत्संग गुरु का है, संगत गुरु की, ये किसी की नहीं। और संगत को बिखराना और बरगलाना और इधर उधर भ्रमित करना एक गुरु का सीधा विरोधाभास है। और सत्संग को रोकना, सत्संग बच्चों को रुकवाना, ये सीधा गुरु का विरोध। ऐसे को कौन बचाए? राग की न सके गुरु का द्रोही। गुरु से जो भी तो करने वाले को कोई नहीं बचा सकता। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। संसार वाले तो बड़े चाव से सुनते, बहुत दौड़ के आते, यानी मतलब इतनी श्रद्धा सेवा भाव उनमें, लेकिन ये घर के विरोध, ये घर का बेटी, ये विरोध और कोई किसी तरह। अरे तुम सत्संगी हो, सत्संगी का अर्थ जानते हो? जो सत्संग में आए और प्रेमियों को सत्संग में बुला के ले आए उसको कहते हैं सत्संगी। और ये ऐसी सत्संगी तमाम रुपया पैसा घूस रिश्वत देके सत्संग बंद कराने में खर्च करे। इनका क्या होगा? इन जीवों का क्या होगा? इसी पर तो बड़ा तरस आता है, क्योंकि परिवार का कोई सदस्य कहीं चला जाए तो आखिरकार दुख तो होता ही। क्या दूसरी जगह कहीं चला गया या भटक गया, नाराज होकर चला गया, क्या वो परिवार का सदस्य नहीं माना जाए? अरे आगे आने वाले समय में तो सब एकजुट हो जाओ, सबको आना पड़ेगा। कब तक तुम भगोगे? मैं तुम्हारे पीछे तो खड़ा, कहाँ भग के आप जाओगे? सत्य से कब तक भागते रहोगे? परम सद्गुरु के सच्चे वचनों को सुनने से तुम कब तक विरोध करते रहोगे? कब तक भागते रहोगे? वो समय आने वाला है कि आपको आंसू बहाकर आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा। बाबा जी ने पहले भी कहा भी महात्मा समझा रहे, मना रहे, सब तरफ, और आपको माफी भी दिला रहे। अगर तुमने संत महापुरुषों के वचनों को
न माना न विश्वास किया तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे लपड़ थप्पड़ से 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकंडों में कर दी। उसी समय बाबा जी ने कहा कि ऐसा चित्र भी है, यानी कुदरत जब मार लगाएगी, चित्रे काले नीले पीले हरे रंग झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे क्या गुंडे प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये बाबा जी ने कहा, ये 80 में सब आपको सुना। मैं अपनी तरफ से कुछ कहने नहीं आया। और समृद्ध मालिक के अनमोल वचनों को जो उन्होंने अपने जमान से फरमाया, इसको आप भूल गए हो। मैं पुनः एक बार अपने गुरु परिवार के प्रेमियों को फिर से गुरु वचनों की याद कराने आया कि अभी आप याद करें। बाबा जी ने क्या कहा, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। क्या प्रेमियों आप गुरु वचन भूल गए हो? क्या बाबा जी झूठ बोलते थे? क्या संत महात्मा झूठ बोलते? अगर संत महात्मा झूठ बोलेंगे तो फिर हिंदुस्तान में सत्य कौन बोले? इस धरती पर कौन सत्य बोलेगा? बाबा जी ने भी कहा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग से द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। क्या प्रेमियों, बाबा जी के इन वचनों को आप भूल गए? मैं तो आपको याद कराने आया हूँ, मैं और कुछ नहीं कहने, न कुछ लेने आया हूँ, न कोई निंदा आलोचना बुराई है मेरा काम। मैं गुरु वचनों की यादगार पूरे हिंदुस्तान के गुरु परिवार के प्रेमियों को याद कर मेरा ये बाबा जी ने भी कहा, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। अब इस काम के लिए और जब तक ये काम करके नहीं दिखा दूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। कहा था अपने इस काम को करने के लिए, चाहे हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं अपना काम करके जाऊँ। कहा बच्चा गांधी महात्मा चूक गए, मैं चूकने वाला नहीं हूँ। वो गोली के शिकार हो गए, लेकिन मुझे मारने के लिए अभी सच्ची में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। ये सब गुरु वचन आप भूल गए। गुरु परिवार के प्रेमियों, तो आपको आगे पछताना पड़ेगा। तुम्हें पूछा जाएगा, बच्चा तुमने मेरे लिए क्या किया? मैंने तुमको नामदान दिया परमात्मा से मिलने की, मैंने सेवा परमार्थी सेवा कराकर तुम्हारे पाप कर्मों में माफी कराई, तरह तरह की बीमारी परेशानी, तुम्हारे झगड़े झंझट परिवारों समाजों के सब दूर किए। तुमने मेरे लिए क्या किया? आप क्या जवाब दो? आपने केवल एक काम किया है, अपने गुरु पर मौत का कलंक लगा दिया। बाबा जी ये
क्या हिंदुस्तान में किसी ने देखा? मैं ये सब पूछने आया हूँ। हिंदुस्तान आप बाल बच्चेदार हो, सत्य बोलना। क्या मथुरा में जब आपको बुलाया गया कि अंतिम दर्शन करना हो, सही बोलना बाल बच्चेदार हो, क्या हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने मथुरा में बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? नहीं। क्या पूरा शरीर खोल के दिखाया गया? नहीं। जोर से बोलो, सच्चाई को क्यों छिपा रहे हो? नहीं। आगे सब कहना पड़ेगा। इस वक्त तुम्हारे साथ मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ और कुछ बताने भी आया। आपसे ये पूछने आया हूँ, आप मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने कहते थे कि चेलों का? गुरु का। जोर से बोलो, गुरु का। आप मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन? गुरु का। गुरु की सुनने गए कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु का। गुरु की मानने गए कि चेलों की मानने गए? गुरु का। आप लोग गुरु भक्ति करने गए कि चेला भक्ति करने? गुरु भक्ति। और ये सब चेला भक्ति सच था। इनको ये भी नहीं मालूम कि गुरु पार करता कि चेला पार करता। अरे गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस को लिखकर तुम्हारी ये भी शंका का समाधान किया कि गुरु बिन भाव निधि तरना कोई, और जो भी रांची इस शंकर सम होई। क्या कहा है कि कोई इंसान ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं जा सकता। आपने उनकी बात बुला दी, न रामचरितमानस की मानी न बाबा जी की मानी। तुमने तो किसी की बात नहीं, न मानने का परिणाम तुम दर की ठोकरें खाए। तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक बात आपसे और पूछूंगा, सही सही बताना। आप बाल बच्चेदार हो, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। जोर से बोलो, गुरु महाराज से। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज से। आपकी जीवात्मा जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, घर पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का? गुरु महाराज का। और तुम जा कहा रहे हो? नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने, हाथ गुरु ने पकड़ा, पार करने का वादा गुरु ने, और जा रहे हो चेलो। वो भी चेले जिन्होंने गुरु को खुद नहीं पहचाना, डेरा डाले हैं, खुद नहीं मान पाए, खुद अपना काम नहीं बना पाए, तो तुम्हारा काम क्या? पीला वाले पन्नी जो नदी में। ये सब आपको विचार करना है। ये निंदा नहीं, हकीकत। जो सत्य को नहीं कहता वो सत्य का द्रोही कहलाएगा। जो गुरु वचनों को नहीं बताएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो नहीं बताएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। ये आपको सब ध्यान में रखना। लेकिन आपके पास तो कुछ भी कहाँ जा रहे हो? जब ये गुरु के नहीं हुए तो तुम्हारे हो जाएंगे। जिन्होंने गुरु को नहीं बख्शा क्या तुमको बख्श देंगे? इतना भी नहीं आप समझ पाए। जब आप मथुरा जाते थे तो आपने देखा होगा मंदिर की परिसर में एक चार्ट लगाया गया। उस चार्ट में चेहरे की पुड़िया चिपकाई। पूछा गया स्वामी जी एक हाथ, कहा बच्चा सब मेरे शरीर से निकला। कहा किसने दिया? कहा सभी नहीं लोगों ने। ये फिर भी नहीं समझ पाए। जिनको तुमने हजारों बार जहर दिया, जहर भी जिनका कुछ नहीं कर पाया, उन्होंने जहर को शरीर से ज्यों का त्यों बाहर निकाल के रख दिया। फिर भी नहीं समझ पाया।
जिनका जहर कुछ नहीं बिगाड़ पाया, वो इंसान है कि भगवान का भगवान है। इतनी बात तो तुम्हारी समझ में आई। जब ये जहर दे के हार गए, बाबा जी को नहीं मार पाए, तब ये दोबारा इन्होंने योजना बनाई। 1 करोड़ में बाबा जी को मेदांता में बेच दिया गया। 1 करोड़ आगे जहर दे के इनको मार देना, या विदेशी डॉक्टर आते हैं वो हवाई जहाज से इनको ले जाए अपने देश, मार के फेंकवा दे। इन्हें क्या मालूम कि वो महापुरुष क्या है, किसने चैलेंज किया। ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अपने काम को पूरा करने के लिए मुझको कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा, कोई चमत्कार क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं अपना काम करके जाऊंगा। अगर ये सब सही वचन आपके पास हो तो प्रेमियों तुम्हें कोई शंका में नहीं आए। मैं तो अभी आपसे प्रार्थना करूंगा, गुरु परिवार के हर प्रेमी से मेरा कोई विरोध नहीं। भाई परिवार के सदस्य विरोध कहता, अगर विरोध है तो परिवार का है नहीं, वो परिवार को अपना मान नहीं रहा। ये सब जानकारी आपको नहीं। आज तो मैंने एक इशारा किया, सत्संग कल से आपको सुनाऊंगा, जो अपने जीवन में कभी नहीं सुना। अगर कभी सुना होगा तो मथुरा दरबार। अब तो ये कहीं आपको नहीं मिले, कहीं चले जाओ, कहीं सत्संग नहीं, सत्संग होगा। केवल ये सेवा दो, वो सेवा दो, ये सामान दो, सम्मान के सेवा दो। कोई आपसे नहीं कहेगा ये ले लो, ये ले लो। देने वाला कोई नहीं, सब लेने। प्रेमियों दिया कहाँ जाता? दरबार में दिया जाता और दुकानों पर सौदा मोल मिलता। दुकान पर बगैर पैसे के सौदा मिले। मैंने लोगों से पूछा, भाई ये बताओ, जब ये दोनों लोग कह रहे बाबा जी मर गए, इन दोनों लोगों को तो मिलके मथुरा में रहना चाहिए, ये फिर अलग दुकानें क्यों खोली? जब एक ही बात कह रहे हैं कि बाबा जी मर के चले गए, कभी नहीं आएंगे, तो तुम दोनों लोगों को कम से कम मथुरा में मिल के रहना चाहिए। ये दुकानें अलग अलग क्यों खोली? अभी नहीं आप समझ पाए, कहा हम यहाँ लूटे तुम्हारे, यही कहते रहो चले गए चले गए। फिर भी आप नहीं समझ पाए, जब गुरु चला गया तो आप मथुरा किसके लिए जाते? मथुरा देखने जाते, जमीन देखने जाते कि गुरु से मिलने? गुरु से मिलने जाते, गुरु का दर्शन करने जाते, गुरु का सत्संग सुनने जाते, गुरु से नामदान लेने के लिए जाते। इन्होंने तो खुलेआम कह दिया गुरु मर गया, फिर आप मथुरा करने क्या जाते? ये कौन आपको नामदान दे? कौन आपकी मदद करेगा? कौन तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिलाएगा? ये तो काम किसी के बस का है। तो आपको तो सब विचार करना चाहिए। इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए तो तुम समझोगे? जिसने साफ साफ कह दिया कि मथुरा में किसी का अधिकार नहीं, बाबा जी हमको वसीयत कर गए, उत्तराधिकारी बना गए, इसका मतलब क्या है? ये तो साफ साफ कहना तुम्हारा सबका कोई अधिकार नहीं, मथुरा हमारी अकेली। ये तुम्हें सोचना चाहिए। ये मथुरा 45 करोड़ की होगी किसी के लिए, इन्होंने अपना खून पसीना बहाया, अपनी गाड़ी कमाई, सहयोग में दी, गुरु के आदेश का पालन किया और भजन किया, गुरु के वचनों का हिंदुस्तान में प्रचार किया। उनका कोई अधिकार नहीं, और जिसने कुछ नहीं किया वो मालिक बन गए। इतनी भी बुद्धि तुम्हारे पास नहीं। अगर किसी के 5 बेटे हो और बाप एक बेटे को वसीयत कर तो 4 बेकार हो, 4 का अधिकार खत्म। वो तो साफ साफ कह रहा कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए, हमको उत्तराधिकारी बना गए, तुम्हारा सबका कोई अधिकार नहीं। फिर भी तुम चिपके पड़े हो, तुम्हारी बुद्धि फिर भी नहीं काम कर रही। यह सब आपको सोचना पड़ेगा। जय गुरुदेव।